गणेश जी महाराज में लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, गजानन का जय जयकार हो, बुद्ध जी की जय। मनन और मनन प्रार्थना। श्री सुंदरकांड पे लाडले हनुमान जी कुछ तो सिखाना, मनन और प्रार्थना जी के लाडली। तो कल हमने पढ़ा कि हनुमान जी लंका से निकल कर आए हैं, सीता माँ ने चुड़ामणि दे दी थी राम जी को देने। हनुमान जी आ गए, सबसे मिल लिए, किसकी था में शुरुआत हो गई और बातें हो रही है। तो इसी में श्री राम जी ने लाडले हनुमान जी से पूछा सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे है उनकी, ऐसे राम जी ने कहा। तो हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग में जाए? हनुमान जी ने राम जी को खबर सुनाई। चलत मोहि चुड़ामणि दीनी, चलत मोहि चुड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। अब हनुमान जी ने और बताया, उन्होंने कहा चलते समय उन्होंने मतलब सीता जी ने चलत मोहि चुड़ामणि दीनी, मुझे सीता माँ ने वो चुड़ामणि दी है, उतार कर दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा हे नाथ, हे नाथ। हनुमान जी कह रहे हैं पूरे प्रेम और विश्वास और बिल्कुल जरूरी के अनुसार कि एक माँ के भी कैसे हमें किसी माँ को कैसे लंका से बचा के लाना है हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी माँ ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण कमलों और प्रेम। और कहा कि आप, सीता माँ कह रही है हनुमान जी को कहा राम जी को कहे, क्या कहा? आप दीन बंधु हैं, शरणागत की दुखों को भरने वाली हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, यह दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, हमको नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर धूरी है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही रही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी ने कहा राम जी को, सुनी सीता दुख प्रभु सुख आईना, भरी आय जल राज्य विनयना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहते हैं, भगवान राम जी ने कहा, कहते हैं हे हनुमान सुनो मेरे समान। हनुमान जी को कह रहे हैं राम जी कि हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्यपकार बदले में उपकार तो क्या कहूँ, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझ में उद्विग्न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहने लगे। कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चढ़ई उठावा, प्रेम मगन तेरी उठ बन खावा।
उठाकर उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम के डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भोलेनाथ जी प्रेम मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय लाडले हनुमान की गाथा, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान की गाथा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके को तुमने किस तरह जलाया? राम जी कह रहे हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न माना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल तक चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानर को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अन्न पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्री को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब सीता को लाना है ना भाई। अब विलंब किस कारण किया जाए? राम जी ने कहा, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकजे नावहि सीसा, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रिछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक अपनी और दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और सुकून दे हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सुकून होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शकुन होते हैं वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र दे रोक टोक चलने वाले रिछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग में से तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंखाड़ रहे हैं।
दिशाओं के हाथी चिंघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबल उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा कर रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणों समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेषनाग जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः फिर कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करके अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपाधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों वृक्ष, वानर, वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन सुसंकटी मोरे गरीबी को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे होए हमारो। जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव।